Good morning. Sending messages. Guys. हाँ अब दिख रहे हो ना भाई. I was thinking कि why I can't see messages, so that's why I was like, okay, let me log out and log. Good morning everyone. Good morning Akshay. Good morning everyone. Ayushi, Ruhani, Ahmed. A very warm welcome. And guys, today we are doing a topic which is what? Which is a very very important thing from exam point of view. अब मेरी जो भी चीजें होंगी, जो भी क्लासेस होंगी, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड होगी. ठीक है. आई वुड बी टेलिंग यू हाउ यू कैन एस दिस पर्टिकुलर एग्जाम. तो वी आर सपोज टू टॉक टुडे अबाउट डूज एंड डोंट्स. क्या आपको नहीं करना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए. दैट इज व्हाट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट टुडे. ओके, आई बात समझ में. डूज एंड डोंट्स इन एग्जाम्स. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दी क्लास. ठीक है, पहले बात करते हैं सारी डूज की. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सारे डूज की. क्या करना है आपको. सुनो मेरी बात. बहुत हंसी आएगी जब मैं ये सारी बातें तुमको बताऊंगी, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं. फर्स्ट चीज. ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू इज, obviously this is summer time which is going on. Please make sure that you have lot of glucose, lot of fruits, vegetables, fruit juices, नारियल पानी. ठीक है, coconut water, all those things you should have. ये भी ठंडा रहेगा. ये ठंडा रहेगा तो obviously काम कर पाओगे अच्छे से, पढ़ पाओगे अच्छे से, and obviously your health would be also good. ठीक है, do not dehydrate yourself. Drink lot of water and keep yourself healthy. Same thing is supposed to continue for exam also. ठीक है, अभी तो करना ही है. एग्जाम में भी try and carry a ORS with you. You never know guys, you never know. ठीक है, कि एग्जाम में क्या कब कैसे हो आपके साथ. It's better to carry a ORS with you. Immediately वो liquid ORS पी लिया and things would be fine for you. ठीक है, हमें नहीं पता हमारी हेल्थ का क्या सीन रहता है. ऑब्वियसली लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो ये तो आपको आपके साथ कैरी करना ही है. ठीक है, दैट इज पॉसिबल फॉर गाइज. गर्ल्स क्या करेगी, गर्ल्स क्या करेगी. ठीक है, एंड इनफैक्ट इफ यू गेट बैड, ट्रस्ट मी दैट इज मोर प्रॉब्लमेटिक बिकॉज डायरेक्ट हीट लग रही है आपके बालों को. अभी तो बाल एटलीस्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो इट वुड बी बेटर फॉर यू not to go ahead and do this. ठीक है, I am seriously telling you this. चलो, सेकेंड चीज जो आपको करनी है, मैं जनरल चीजें आपको बता रही हूँ. प्लीज प्रिपेयर योर पेंसिल केस इन एडवांस. पेंसिल केस मतलब कंपोस्ट बॉक्स, क्या कहते हो, जो भी कहते हो, वो रख लेना. इनफ नंबर ऑफ पेन, इनफ नंबर ऑफ शार्प्ड पेंसिल्स. है ना, एग्जाम में हमारे पास 1 मिनट भी नहीं होना, टाइम वेस्ट करना चाहिए हमको. ठीक है, तो प्लीज प्रिपेयर योर पेंसिल केस. ठीक है,
अपने अपने रजिस्ट्रेशन आईडीज के फोटोकॉपी निकाल लेना है ना, एंड दिस इज नीडेड टू बी अटेस्टेड। इसको अभी से ही अटेस्ट करा लीजिएगा आप। एंड टाइम के लिए कुछ भी मत रखिएगा, पागल हो जाओगे, है ना। ऑलरेडी स्टडी का इतना स्ट्रेस है, मेक श्योर दैट दिस इज एडवांस प्रिपरेशन डन बाय। तो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी जो होता है ना, जिसपे बेसिकली आपकी सारी डिटेल्स होती है, वो आपको एग्जाम में कैरी करना होता है, तो उसको अभी अटेस्ट करा लेना। इसको 2 लोग अटेस्ट कर सकते हैं, 3 लोग अटेस्ट कर सकते हैं बेटा, किसी से भी, या तो सीएस से करा लो, कोई भी सीएस कर देगा, या फिर कोई गैजेटेड ऑफिसर आपका अटेस्टेशन कर सकता है, या फिर थर्ड आप किसी प्रिंसिपल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल से भी अटेस्टेशन करा सकते हो। तो अपने रजिस्टर्ड आईडीज को क्या करो, अटेस्ट करा के अभी से रख लो, एंड डोंट गेट 1 कॉपी अटेस्टेड। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। एटलीस्ट 3 कॉपीज अटेस्ट करा के रख लेना, क्या पता एक घूम जाए, 2 अपने फाइल्स में डाल दो, एक अपने पेंसिल केस में डाल के रख दो। फिर आपका आएगा रोल नंबर, ठीक है, एग्जाम का रोल नंबर आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस प्रिंट आउट निकाल के अपने बैग में रखना है। डू नॉट गेट एनी अटेस्टेशन डन फॉर रोल नंबर। हाँ, लेकिन जब रोल नंबर आए ना, इस पे चेक कर लेना कि सारी डिटेल्स करेक्टली लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है। ये मैं प्री एग्जाम प्रिपरेशन आपको बता रही हूँ। गुड मॉर्निंग निकिता, प्री एग्जाम प्रिपरेशंस बता रही हूँ, बहुत जरूरी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कर लेना। प्लीज कैरी योर वाटर बॉटल टू दी एग्जाम, ठीक है, वाटर बॉटल टू दी एग्जाम है ना। अपनी बॉटल खुद लेके जाइए, प्लीज डू नॉट ड्रिंक आउटसाइड वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, है ना। ये सब आपको करना है, दिस इज द प्रेपरेशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन एडवांस। अच्छा, अगर एग्जाम सेंटर दूर है या फर्स्ट टाइम उस सिटी में जाके लिख रहे हो, प्लीज मेक श्योर दैट एक बार एडवांस विजिट आप जरूर दे दे एग्जाम सेंटर को, ठीक है। एडवांस विजिट दे दो कि आपको पता चल जाएगा रफली कितना टाइम लगता है ट्रैवल के लिए, वेयर इज द प्लेस, ठीक है। सारी चीजें आपको एडवांस में पता चल जाए ताकि कोई स्ट्रेस बिल्ड ना हो जब एग्जाम। सी आवर इंटेंशन इज वेरी सिंपल, स्ट्रेस नहीं आने का एग्जाम, उसके लिए प्री प्रिपरेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज कैरी कैलकुलेटर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। मैम ऑल द सब्जेक्ट्स क्यों? देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट कंपनी लॉ, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्टली एक छोटा सा कैलकुलेटर ले लो ना, पॉकेट कैलकुलेटर आता है ना 20-30 रुपीज वाला, उसको अपने पेंसिल केस में डाल के रखो ताकि कहीं पे भी कुछ कैलकुलेशंस लगे तो यू कैन डू इट। ये तो हो गई आपकी एग्जाम से पहले की तैयारी। अब अपन बात करते हैं एग्जाम हॉल में हमको क्या प्रिपरेशंस करनी है और कैसे हमको चीजें ध्यान रखनी है। सी दिस वुड बी योर नोटबुक, है ना। अगर आपने अपनी नोटबुक देखी है या नहीं देखी, आई डोंट नो, आई विल शो यू द नोटबुक टुडे। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको नोटबुक, गिव मी अ सेकंड, आई विल अपलोड द फाइल हियर, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपकी एग्जाम नोटबुक कैसी होती है एंड हाउ यू आर सपोज्ड टू फिल इट, ठीक है। 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो। Give me a second, guys. I'm just downloading it. Yes, I got it. वेरी इंपॉर्टेंट, आज की एक एक बात कहीं नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ सारी बातें बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। 1 मिनट दीजिए मुझे। यस, इट्स डन। कैन यू गाइस सी द नोटबुक? क्या आप नोटबुक देख पा रहे हैं? ठीक है, दिस इज द नोटबुक ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे आंसर बुक यूज, ये एंड में भरना होता है, लेकिन भूलना मत। स्पेशली अगर आपने कोई एक्स्ट्रा शीट ली है तो भूलना मत, ये चीज जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। कितनी ली, ये इसको, ये जो मेन नोटबुक है इसको इन्होंने एक काउंट ऑलरेडी दे दिया है, नंबर 1 प्लस। अगर आपने एक शीट ली तो 1 भर के 2 कर देना, या फिर कुछ भी नहीं लिया तो 0 करके सिर्फ 1 ही लिख दीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अपने मीडियम को जरूर क्या करिएगा, मार्क करिएगा। सुनना, डेट भरोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या भरोगे,
तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट का नाम और ये सब कौन से सिलेबस हो वो सब भरोगे। अच्छा, इसके ऊपर भी है ना, यहाँ पे बेसिकली कुछ और इन्फॉर्मेशन भरने की होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। आगे बात समझ में? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भूल जाते हैं। कैंडिडेट शैल डार्कन द सर्कल्स अगेंस्ट आंसर्ड क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन के आंसर आपने कर दिए है ना, उसको डार्क कर देना। अच्छा, वेट मत करना कि मैं एंड में करूंगा। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, एक सेकंड पेज पलटो और उसको डार्क कर दो। तो यार ये क्या होगा ना, दिस वुड इंश्योर कि एग्जामिनर कोई चीज आपकी छोड़े ना, मतलब उसका मिस ना हो जाए। बेसिकली यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखाता है, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो इसके लिए आपको ये डार्कन करना है और यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। आगे बात समझ में? ये देखो, ये 67 मार्क्स आए हैं इनको, ठीक है। आई विल शो यू। ये देखो, ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। These instructions are already there बेटा, these instructions are already there। ये इंस्ट्रक्शंस आपको उसके साथ आते हैं, इसके साथ, आपकी रोल नंबर्स के साथ। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस। आई नो एटलीस्ट 25 पीपल जिनके रिजल्ट्स विथहेल्ड हो गए थे बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मतलब इसमें से कुछ फॉलो नहीं किया। फाउंडेशन मतलब CSEET में तो इतने लोगों के रिजल्ट्स विथहेल्ड हुए जिसकी कोई वो ही नहीं है लिमिट। इतने लोगों के रिजल्ट्स विथहेल्ड हुए, क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप फाउंडेशन में लिख रहे हो, वहां पे एक कैमरा होता है जो चेक कर रहा होता है, आपके घर से दे रहे हो एग्जाम, है ना, आपने नीचे देखा तो उनको ऐसा लगता है कोई बुक है उसको पढ़ पढ़ के आप आंसर कर रहे हो, तो ऐसे रिजल्ट्स विथहेल्ड। एग्जीक्यूटिव में रिजल्ट्स क्यों विथहेल्ड होते हैं? अगर आपने अपने आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया ओम, ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे लिख दिया ओम नमः शिवाय समथिंग समथिंग, सो व्हिच मींस यू हैव डिस्क्लोज यू आर अ हिंदू, तो इन लोग रिजल्ट विथहेल्ड कर सकते हैं और करे भी है ना। कौन से पेन यूज कर सकते हो? सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन, सिर्फ दो ही कलर के पेन अलाउड है फॉर यू टू यूज, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू करेक्ट, साइन भी नहीं करना है, नाम भी नहीं लिखना है, यू आर नॉट सपोज टू राइट योर नेम आल्सो, एनी ही शी भी नहीं करना है, ठीक है। यू आर ऑलवेज सपोज टू राइट ही, ठीक है। ही इंक्लूड शी हमने पढ़ा है जनरल क्लॉजेस एक्ट में, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। आगे बात समझ में? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये इंस्ट्रक्शन बार बार आता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी गंदी हो जाती है, डॉक्टर हैंडराइटिंग जैसी, कि समझ ही नहीं आता कि आंसर क्या लिखे। इनफैक्ट अगर तुम पिछले बार के रिव्यू पढ़ोगे कि स्टूडेंट का कैसा परफॉर्मेंस आने वाला है, थोड़े दिन में आने वाला है, अप्रैल एंड में आ जाता है कि स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया लास्ट एग्जाम में, उनकी क्या गलतियां थे उसमें सबसे पहले ये लोग यही लिखते हैं कि स्टूडेंट्स इतना गंदा लिखते हैं कि समझ ही नहीं आता कि लिखा क्या। सुनो, यू आर सपोज्ड टू राइट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ऑल द पेजेस। You should not leave blank pages or spaces in between. Marks will be deducted for bad and illegible handwriting. कितनी important बात बोल रहा है, देखा तुमने? Candidate shall start the answer to each question from fresh page. Each question, सब question नहीं. Question 1A same page, 1B अगर पेज पे जगह है तो same page. अगर space मतलब question 2 चालू कर रहे हो तो आपको fresh page से आंसर. And all sub questions are required to be attentive consecutive. देखो, before starting the answer to a new question, candidate shall indicate question number, sub question number on the left side of the margin in bold letters. Except mentioning question number, sub question numbers on the left margin of each page, candidate are not required, cannot write. देख लो, shall not write anything. मैं बोलती हूँ ना, मार्जिन मत यूज करो, मार्जिन। और ये क्वेश्चन नंबर भी कैसे लिखना है अभी बताती हूँ, ठीक है। मार्जिन यूज नहीं करना है, not supposed to use the margins at all. You are not supposed to carry mobile phone, ये सब तो आपको पता ही है। देखो अब आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स कैसे लिखने हैं, देखो इधर देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया आंसर टू क्वेश्चन नंबर। आपको यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखना है 1A, ठीक है। आप 1A का आंसर लिख रहे हो यहाँ पे, ऐसा आपको लिखना है। एंड देन यू आर सपोज, देखो उसने कुछ भी मार्जिन में नहीं लिखा है। कैन यू सी हियर, these sub points also are written inside. These arrows are also inside the margin. ये margin आपको कोई purpose के लिए use नहीं करना है, except for writing question number. You can write question numbers except for ये margin भी आपको use नहीं करना है, ठीक है। Both the margins are not supposed to be used by you. आगे बात समझ में? Sub questions can be continued on the same page. देखो इन्होंने सेकंड का आंसर यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन यही चालू कर दिया मैम ने, सर ने जो भी है 1A लिखा, 4A1 का आंसर करा है और 4A2 यहीं से लिखना चालू कर दिया जगह थी शीट पे। तो 4A3 यहाँ लिखा है और देखो फिर पेज छोड़ दिया है पूरा,
he has leave the space and then started a fresh question from the fresh page. ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को फॉलो करने। देखो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, पूरा प्रोविजन उन्होंने लिखा है और आंसर लिखा है। मैम कितना बड़ा आंसर होना चाहिए बेटा, मैं आंसर नहीं कर सकती। 5 मार्क के क्वेश्चन 3 लाइन में भी आंसर हो सकता है और 5 मार्क का क्वेश्चन 1 पेज का भी आंसर हो सकता है, बट डू नॉट राइट इररेलेवेंट स्टफ, नहीं तो पूरा पेपर छूट जाएगा और तुम लोग की बहुत बुरी हालत होगी, ठीक है, लास्ट में बहुत परेशान हो जाएगी। आ गया, पेपर देख लिया किसने करा है ना। ट्राई एंड राइट पीटीओ एवरीवेयर सो दैट दे डू नॉट मिस ऑन द पेजेस। ये देखो, ये टोटल कर दिया कि सारे क्वेश्चंस में कितने मार्क्स मिले, अकॉर्डिंगली द टोटल हैज बीन डन, है ना। देखो अब जहां खत्म हो जाता है आंसर्स, जहां पे लास्ट तुम्हारे आंसर्स है, ठीक है, मैं 1 मिनट दिखा रही हूँ, लास्ट आंसर जहां आपने लिखा होगा, है ना, जहां पे भी एक्स्ट्रा स्पेस है वहां पे इसको कैंसिल कर देना। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना, इसको कैंसिल कर दीजिए। देखो ये एक्स्ट्रा स्पेस को कैसे कैंसिल करा हुआ है, देखा आपने, है ना। जहां आपके आंसर्स लिखना खत्म हो गए उसके बाद जो बचे पेजेस है उसके ऊपर आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू स्ट्राइक द पेज, ठीक है, इस तरीके से आपको करना। अब सुनो, अब ड्यूरिंग द एग्जाम्स आपको क्या क्या चीजें करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। कितने लोगों ने इस पे वर्क किया है अभी, कितने लोगों ने टाइम मैनेजमेंट पे वर्क किया, क्या वर्क किया है बताओ। How many of you have worked on time management? No one. क्या आपको पता है ऑन एन एवरेज पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन एग्जाम? क्या आपको पता है या नहीं पता है, जल्दी बताओ। आई एम वेटिंग टू लिसन फ्रॉम यू गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। 6 क्वेश्चंस तो मेन हो गए, 6 तो मेन क्वेश्चंस हो गए, और उसके अंदर सब क्वेश्चंस कितने होते हैं, सब कितने होते हैं, सब क्वेश्चंस कितने होते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 135 मार्क्स का, ठीक है, पेपर 135 मार्क्स आता है, 135 नहीं 130 मार्क्स का आता है, ठीक है। हर क्वेश्चन में मिनिमम देखो 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, 6 क्वेश्चन कैसे दिए थे, 1 2 3 और 3A, है ना, 4 5 6, जनरली 5 और 5A ऐसे दे देते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन में वो ऑप्शन देते हैं, इसलिए 130 मार्क्स का पेपर है। 130 मार्क्स सबको समझ आ गया कैसे हुआ, तो 3 करो या 3A अटेम्प्ट करो, 5 करो या 5A अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चंस में जनरली सब पार्ट होते हैं, जनरली फर्स्ट क्वेश्चन में 5 सब पार्ट होते हैं, 5। सेकंड क्वेश्चन में जनरली 3 सब पार्ट होंगे, यहाँ पे भी 3 जनरली बता रही हूँ। तो कितने नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस हो गए, 3 6 9 12, ठीक है, 15 और 20 क्वेश्चंस। भूल जाओ तुम 6 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने, 20 क्वेश्चन 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है, 180 मिनट्स 3 क्वेश्चंस, ठीक है, तो सॉरी 20 क्वेश्चंस, मतलब कितना हो गया, एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम हो गया तुम्हारे पास, कितना टाइम हो गया जल्दी बताओ, सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट, मजाक नहीं कर रही, 9 मिनट में आंसर लिख लोगे क्या, उसके लिए तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए तुमको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। 9 मिनट भी भूल जाओ, क्योंकि क्लास के 10 मिनट रिविजन्स एक बार पूरा चेक करने के लिए और शुरू के 5 मिनट पेपर पढ़ने के लिए, 15 मिनट और वेस्ट होते हैं, तो 180 भी नहीं है हमारे पास, 1 कितना है 65 75 165 मिनट्स है पेपर सॉल्व करने के, 160 मान लो, 5 मिनट तुम्हारा पानी पीना, इधर उधर देखना, ठीक है, थोड़ा सा टेंशन होना, वो सब चीजें, रफली 8 मिनट्स यू हैव फॉर क्वेश्चंस, समझ रहे हो तुम बात, ठीक है। कंपनी लॉ जैसे पेपर में 8 मिनट में एक आंसर लिखना है, ठीक है, 8 मिनट में एक आंसर लिख के खत्म करना है। आगे इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, वो तो भूल जाओ प्रैक्टिस की, क्योंकि अभी तो तुमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में ही नहीं सोचा,
टाइम मैनेजमेंट के बारे में ही नहीं सोचा। अगर आपको, ठीक है, कोशिश करना 7 मिनट्स में एक आंसर लिखने की, ठीक है, यू शुड ट्राई एंड फिनिश योर आंसर राइटिंग इन 7 मिनट्स। घड़ी यहाँ ऐसे साइड में रख लेना, which would continuously show time. Do not wear smart watches, not allowed, not allowed, ठीक है, वो लोग उतरा लेंगे आपकी स्मार्ट वॉच। ओके, डू नॉट वेयर स्मार्ट वॉचेस, वेयर नॉर्मल वॉचेस टू द एग्जाम सेंटर। ओके, यहाँ साइड में घड़ी रखो और टाइम देखते रहो। 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, जहां लग रहा है, ठीक है, स्पीड पकड़ो और उसको क्या करो, जल्दी जल्दी लिखो। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये भी आपको समझ आ गया? ट्राई किया आप 7 मिनट, मैम नहीं हो रहा है 7 मिनट्स में, ठीक है। 7 मिनट्स इसलिए बोल रहे हो कि 1 मिनट का एक्सटेंशन तो हो ही जाता है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 7 मिनट्स दे रहे हैं। मैम नहीं हो रहा है हमसे, मतलब ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ है एंड इट्स टेकिंग टाइम फॉर मी टू सॉल्व इट। क्या करूं, क्या करूं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसको छोड़ दो। फॉर द टाइम बीइंग लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है, एंड अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ऐसा क्यों? उस क्वेश्चन पे वापस आना, वापस आना, ठीक है, टाइम बचे एंड में। लेकिन उस पे अगर 15 मिनट वेस्ट कर दिया, मतलब तुमने 2 क्वेश्चन का टाइम वेस्ट कर दिया, 15 मिनट वेस्ट करने के बाद पता चला 0/सन्नाटा है, फिर भी कुछ भी नहीं है, 0 ही मार्क्स आएंगे इसमें। इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन एंड सॉल्व इट लेटर, फर्स्ट फिनिश द मेन थिंग्स। ये भी आ गया आपको समझ? डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट आल्सो? ठीक है, तो ये आप नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड चीज मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, जैसे ही पेपर मिले, सिर्फ और सिर्फ ओपन द पोर्शन विच यू आर वेरी मच थरो विथ। अभी तक तो तुमको पता ही चल जाएगा, सैयद आई कुडंट आंसर योर क्वेश्चन, आई विल आंसर द क्वेरी टुडे पक्का, ठीक है। आपको पता चल ही जाएगा कि पोर्शंस कौन से अभी मेरे प्रिपेयर्ड है, कौन से नहीं प्रिपेयर्ड है, कौन से थर्डली प्रिपेयर्ड। लेट्स टॉक अबाउट कंपनी लॉ। लेट्स से हमारा पार्ट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, पार्ट सी, पार्ट ए के क्वेश्चन खोल के भी मत देखो, क्या हो सकता है तुम्हारा पार्ट बी और पार्ट ए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, पार्ट सी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उस हिसाब से क्वेश्चंस खोल के देखो। ये बात समझ आई? आई कि नहीं आई आपको बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे टैक्स की बात करें, जीएसटी बहुत अच्छे से आता है मैम, डायरेक्ट टैक्स नहीं आता है, अरे खोल के भी मत देखना, ठीक है, क्या क्वेश्चन, पहले पूरा जीएसटी सॉल्व कर लो, फिर आओ डीटी पे, फिर आओ डीटी पे, है ना। जीएसटी पूरा सॉल्व कर लो, फिर आओ डायरेक्ट टैक्सेस पे और फिर सॉल्व करो डायरेक्ट टैक्सेस। दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू। ऐसा क्यों मैम? बहुत सिंपल है। अगर तुमने सपोज डीटी के पोर्शन देखे और क्वेश्चन आए अनाप शनाप अनशन वाले, क्या होगा, क्या होगा तुमको ही पता है, टेंशन वुड स्टार्ट क्रीपिंग। यार ये तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, दिसंबर है, ठीक है, टेंशन वुड स्टार्ट क्रीपिंग। हम नहीं चाहते कि हमको वो टेंशन हो, है ना, ताकि हम हमारे ब्रेन्स का 100% यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। तो प्लीज ओपन एंड सॉल्व द पोर्शंस व्हिच यू नो द बेस्ट। अभी अपन ने जो आंसर नोटबुक देखी उसमें देखा, उसने ग्रुप पहले पार्ट बी सॉल्व कर रखा था, है ना, पार्ट बी वाज सॉल्व्ड फर्स्ट एंड देन दे सॉल्व्ड पार्ट ए। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, व्हिचएवर इज योर एक्सपर्टीज, पहले उसको फिनिश करने का, ठीक। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी हालत में स्ट्रेस बिल्ड नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए मुझे क्या क्या करना है, बहुत सारी चीजें करनी। पहला, फ्रेंड्स लोगों से ये डिस्कस करना बंद कर दो कि उनको कितना आता है और आपको कितना आता है। कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा। मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स अभी मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं कि मैम आई थिंक आई एम नॉट इंटेलिजेंट, माय फ्रेंड नोज इट बेटर देन मी। सबको क्लास में मुझसे ज्यादा आता है, अरे सब एक जैसे कर रहे हो, ठीक है, सबकी एक जैसी हालत है और सब एक जैसी हालत में घूम रहे हो, बस कुछ लोग शो ऑफ कर रहे हैं और कुछ लोग बस बैठे हैं चुपचाप। तो आप फ्रेंड से बात, इस बारे में बात कर, मैं ये नहीं बोलूंगी फ्रेंड लोगों से बात ही मत करो, इस बारे में बात करना बंद करो। पढ़ाई रिलेटेड टॉक्स, ये तेरा कितना हो गया, मेरा इतना हुआ, तेरा ओहो, पढ़ रहे तो वही सोचो शिट यार उसका तो सब हो गया है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हम करता हूँ पहले जीएसटी पढ़ा, उसका जीएसटी हो चुका है, बोला जीएसटी ओहो जीएसटी तो मुझे फिर भी आता है, कम दिनों से मुझे कुछ नहीं पढ़ पाओगे सिर्फ, और फिर स्ट्रेस बिल्ड होगा और रो के या तो तुम या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे कॉल करेंगे और बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, क्या करना है, ठीक है, यही होगा आपके साथ।
डू नॉट लेट स्ट्रेस बिल्ड। अपने आप से बात करो, ठीक है, इस चीज से आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड, एग्जाम सेंटर में डिस्कस करना बंद कर देना, ठीक है। डू नॉट डिस्कस बिफोर द पेपर और आफ्टर द पेपर। बिफोर द पेपर, ए तेरा पढ़ाई हो गई, सब पढ़ लिया अच्छे से? हाँ यार अभी चल रहा है, ठीक है, अभी तो इतना अच्छे से पढ़ाई आता नहीं मुझे। डू नॉट डिस्कस नथिंग, नो पॉजिटिव स्टेटमेंट, नो नेगेटिव स्टेटमेंट। जाओ चुपचाप। मैं जाती थी बस चुपचाप हेडफोन्स लगा के, ईयरफोन्स लगा के गाने सुनती थी और फिर सीधे एग्जाम। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। आपको जो कंफर्टेबल, आप वहां बैठ के अकेले पढ़ सकते हैं। मेरा तो दिमाग में घुसना बंद हो जाती थी पढ़ एक टाइम के बाद, कुछ समझ ही नहीं आता था, ऐसा लगता था तारे जमीन के तारे सितारे घूम रहे मेरे भी, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको पढ़ाई बंद ही कर देती थी, मैं जाके गाने सुनती थी। हाँ, दैट इज हाउ आई वाज, ठीक है। लेकिन वो सबका अपना अपना है ना। पेपर खत्म होने के बाद मत बोलना कि ए इसका आंसर ए था ना, हट इसका आंसर तो सी था, तो क्या बोल रहे हैं। अपन सोच रहे वंडरिंग सी तो मेरा कहीं से नहीं आया, ए और बी में मुझे कंफ्यूजन था, तो मैं सी का कहां से आ गया ये। तो तुम डिस्कस ही मत करो ना, चारों पेपर लिख लो, उसके बाद खूब दोस्तों को फोन लगा लगा के डिस्कस करना इसका आंसर ए था कि बी था, वो सब बताएंगे, तुम भी मार्क कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई बात समझ में। साई का एक क्वेश्चन है, इफ आई एम राइटिंग पार्ट बी then how to write in answer paper as said in the guideline that the question should be continually numbered। बताती हूँ, give me 1 minute, I am not going till paper right now, पेपर के बारे में अभी मैं समझा रही हूँ। I will let you know साई about this, ठीक है। तो डिस्कस, you should not discuss about the paper after the exam। सीधे पेपर को घड़ी करो, होल्ड करो और पॉकेट में रखो। ऐसा क्यों मैम, ऐसा क्यों करें? मैं तुमको बताती हूँ ऐसा क्यों करो। There was a student of mine, he wrote his security law paper and then he cried a lot and he called me, ma'am I'm not writing my remaining exams। मैंने कहा क्यों, are you not well? He said no ma'am I'm well, but मेरा security law paper इतना गंदा गया है, इतना गंदा कि मुझे किसी सूरत में 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ सकता, 10-20 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएंगे, ऐसा बोला वो। मैंने बोला देखो, पहली बात, यू आर नॉट सपोज टू एनालाइज, ठीक है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर जो डिसाइड करते हैं पास फेल। अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है बेटा, है ना, सब आपके लिए टफ नहीं है। उस केस में चेकिंग के गाइडलाइंस भी उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, इतना चेकिंग टफ नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये डिसाइड मत करो। ही सेड नो मैम मैं नहीं होऊंगा पास। मैंने कहा ठीक है चलो, give the phone to your dad, I just want to speak for a minute। I told his dad, चाहे कुछ हो जाए, मेक श्योर योर सन टुमारो गोज एंड राइट द एग्जाम। आप उसको फेंक के आना, खुद छोड़ के आना, लात मार के भेजना, लेकिन मेक श्योर दैट ही गोज एंड ही राइट्स द एग्जाम। तो फोन रखा, ही आज मैम ने क्या बोला, मैम ने बोला कल एग्जाम तो लिखना है इसको, आप खुद छोड़ के आइएगा, लात मार के छोड़ के आइएगा, लेकिन छोड़ के आइएगा। he got to know कि पेपर तो लिखना पड़ेगा क्योंकि मैम ने बोल दिया है ऐसा, और पापा छोड़ेंगे ही, पापा तो कोई मैम की बात सुनेंगे, पक्की बात है ये तो, और इसमें तो पेरेंट्स और एबले हो जाते हैं, है ना। तो फिर उसने क्या करा, उसने क्या किया, he studied little bit of accounts, next day was accounts, लास्ट पेपर था accounts, 3 पेपर लिख चुका था, ग्रुप 2 के फर्स्ट ग्रुप के चारों पेपर्स लिख चुका था, अकाउंट का पेपर दे दिया, लिख दिया, ठीक है। he was like फर्स्ट ग्रुप पास हो जाऊंगा मैम, सेकंड ग्रुप मुझे फिर लिखना है, लेट मी स्टार्ट रिवाइजिंग। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, स्टार्ट रिवाइजिंग ग्रुप 2। he started studying security law and all those things, results आया, he was passed both the groups, 43 marks in security law। सोचो अगर उसने वो पेपर नहीं लिखा होता तो क्या होता, क्या होता। एंड स्ट्रेट एग्जाम सेंटर से बोला मैं घर भी नहीं आया हूँ मैम, सीधे आपके पास आ रहा हूँ मिठाई का डब्बा लेके, he got a मिठाई box for me and a gift and he said कि मैम it is just because I said no, it's your destiny, but definitely what I want to tell all of you is do not judge। इससे टेस्ट मत करो, ये मत समझो कि मैं पढ़, मेरा एग्जाम में मैं क्या करूंगा, और एनालिसिस तुमको नहीं करना है, वो एग्जामिनर को देते हैं, एग्जामिनी को देते हैं, क्या करते हैं एग्जामिनर को देते पैसा पेपर चेक करने, तो दे विल चेक योर आंसर बुक एंड दे विल टेल तुम पास हो रहे हो फेल, पूरे पेपर्स अटेम्प्ट करना, ठीक है, डिस्कस मत करना और पूरे पेपर्स अटेम्प्ट करना। थर्ड थिंग दैट बिल्ड्स इन योर stress is listening to too many people, ठीक है, too many people। एक टीचर कुछ और बताएगा स्ट्रैटेजी, दूसरा टीचर कुछ और स्ट्रैटेजी बताएगा, एक फ्रेंड एक स्ट्रैटेजी बताएगा, दूसरा फ्रेंड एक स्ट्रैटेजी। इन सब में जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा हो, भले वो एक दोस्त क्यों ना हो, भले वो तुम्हारा सीनियर क्यों ना हो, भले वो तुम्हारा टीचर क्यों ना हो, प्लीज फॉलो ओनली वन पर्सन।
आज तुमने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, कल किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो करने लग गए, यू वुड बी इन अ soup. You would be in a soup. So make sure this is not building up for you. आया अच्छा, जब भी एग्जाम में अगर स्ट्रेस होने लग जाए, close your book for a second, answer book, close your eyes, take deep breaths, relax yourself, tell your mind to calm down and start again, start fresh. ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी भी, मेडिटेशन करिए अभी भी, इट वुड हेल्प यू टू इंश्योर दैट एग्जाम के लिए आपको स्ट्रेस ना हो, ठीक है, स्ट्रेस ना हो. अब बात आती है साई के क्वेश्चन की, मैम आंसर्स कैसे लिखना है, मतलब इन द सेंस हाउ एम आई सपोज टू राइट द इट इन सीक्वेंस. बेटा, if I am writing part B first, then how to write answers, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गाइडलाइन ये कहती है कि एक क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस को कॉन्जिक्यूटिवली आंसर करना है, नंबर का कहीं पे भी नहीं कहा, नंबर का कहीं नहीं गया. उन्होंने ये बोला है साई, उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किया है, 5 का ए यहाँ लिखो, तो बी भी यहीं लिखना अगर जगह बच रही हो तो. जगह बच रही है इस पेज पे, यहाँ पे तुम्हारा आंसर खत्म हो गया है. मेक श्योर यू स्टार्ट आंसरिंग बी फ्रॉम द सेम पेज. कॉन्जिक्यूटिवली नंबर ने कॉन्जिक्यूटिवली आंसर्ड, एक के बाद एक आंसर लिखना है. आई बात समझ में, आई बात समझ में. फिर आप बी का आंसर लिखोगे. सिमिलरली इफ स्पेस इज देयर यू विल स्टार्ट राइटिंग सी. फ्रेश क्वेश्चन, फ्रेश पेज, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. मैं आपको फिर से आंसर बुक दिखा रही हूँ साई. See, she has not started, he or she has not started from question number 1. Question 1 से कहीं पे भी चालू नहीं किया बेटा, देखो. I'm just opening it for you. See, they have started with which question number? Question number 4. 4A दिख रहा है यहाँ पे. ये बस ये कह रहे हैं कि 4A के बाद 4B का आंसर यहीं पे होना चाहिए. इसी पेज पे आपको 4B का भी आंसर लिखना है. जैसे कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करो उसका इसका अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उन्होंने. इट्स नॉट 5, आई गेस इट इज, आई डोंट नो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर रिटन हियर, बट इट इज डेफिनेटली नॉट 5. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई जो क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले लिखो, ठीक है. गो इन व्हाट, उसके सारे सब पार्ट साथ में लिखो. कॉन्जिक्यूटिवली सब पार्ट लिखने की बात आ रही है. ऐसा नहीं हो 5A यहाँ लिखा, 5B 5 पेज बाद लिखा, 5C और 5 पेज बाद लिखा. बेचारा वो तुम्हारी कॉपी में पजल खेल रहा है. 5A हाँ यहाँ है, 5B अच्छा 5 पेज बाद, 5C 5 पेज. ऐसा नहीं होना चाहिए. सपोज तुमको 5A और 5B का आंसर बहुत अच्छे से आता है, 5C का आंसर नहीं आता है अभी, और तुमको सोचना है, तुम सोचे मैं बाद में लिखूंगा, 5C की स्पेस छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्पेस छोड़ दो, ठीक है. कुछ भी लिख देना बाद में थोड़ा बहुत. अगर सपोज फ्रेश पेज पे 5C लिखा, यू स्टार्टेड नथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग, ब्लैंक मत छोड़ना पेज. 2-3 लाइन लिखकर, ठीक है, PTO लिख देना, ताकि भले ही वो 0 मार्क्स मिले, इसमें भले ही 0 मार्क्स मिले, लेकिन वो पेज ब्लैंक नहीं होना चाहिए. प्लस सारे सब क्वेश्चन 5A इधर अटेम्प्टेड है, 5B इधर अटेम्प्टेड और 5C एक साथ अटेम्प्टेड है. साई, इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? साई जी, क्या ये बात क्लियर है आपको? क्या ये बात क्लियर है? मैंने जो आंसर बुक आपको दिखाई, इससे समझ आ गया आपको? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन हैज? परफेक्ट, ठीक है. अब सुनो, अब सुनो, व्हाट आर द डोंट्स, ठीक है. मैं बता चुकी वैसे डूज एंड डोंट. कैन बी अंडरलाइन द कीवर्ड्स विद पेन ओनली? यस यू कैन. ये लो, ये लो, यहीं पे दिख रहा है सामने आंसर बुक है किसी की, उसको दिखा रही हूं मैं. ओम्बड्समैन अप्रूवल को उसने अंडरलाइन करा है. कीवर्ड्स को आप पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इधर देखो, सेक्शन नंबर, आपको क्या क्या अंडरलाइन करना है? सेक्शन नंबर्स, केस लॉज और कीवर्ड्स, तीनों को अंडरलाइन कर सकते हो आप हाथ की हाथ, ठीक है. पेन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. बाद में टाइम मिले तो वापस उसके ऊपर पेंसिल कर देना, बात ही नहीं है. नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम. डू नॉट यूज मार्जिन्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. डू नॉट लीव अननेसेसरी पेजेस, ठीक है. जैसे बीकॉम में आधे आधे पेज पे लिख लेते, या फिर बीकॉम में तो एक नया तरीका आजकल लोगों का देख रही हूँ मैं, ठीक है. ये तुम्हारी आंसर बुक है ना, यहाँ पे एक बड़ी सी मार्जिन बना दी
और यहाँ पे एक बड़ी सी मार्जिन बना दी और इतनी सी जगह पे लिख दिया, है ना, इतनी सी जगह पे लिख दिया ताकि क्या हो, बहुत नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाए। ये स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको करना है, मैं बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपकी आंसर बुक है, ये आपके आंसर बुक है, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी मार्जिन बना है, आपको मार्जिन बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ आप मार्जिन बना सकते हो छोटा सा, एकदम पतला सा, ठीक है। मैम ये मार्जिन क्यों बनाए, बना दो, बना दो, बेटर होगा। जैसे ही आंसर बुक मिलने 15 मिनट होते हैं तुम्हारे पास, इजीली मार्जिन बना सकते हो 15 मिनट में। क्यों बनाए मैम, इसलिए बनाओ बेटा कि आंसर बुक को बांधा जाता है, समझ रहे हो, आपका जो पूरा बंडल होता है पूरे एग्जाम सेंटर का, उस एग्जाम सेंटर के बंडल को बांधा जाता है। बांधने में कहीं यहाँ से थोड़ा सा कट लग गया, पेपर फट गया और आपने जो लिखा है वो प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक छोटा सा मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो, और छोटा, बड़ा नहीं। क्वांटिटी डजंट मैटर इन सीएस, ठीक है, क्वालिटी मैटर्स। जितना ज्यादा लिखोगे उतना क्या होगा, सोच लेना मार्क्स कम। ऐसा ही एक्सपेक्टेशन के साथ आंसर, ठीक है। एक छोटा मार्जिन जरूर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इनफैक्ट करना ही चाहिए, मैं तो करती थी अपनी एग्जाम में, एकदम छोटा सा, ताकि क्या हो, कभी आंसर बुक बांधी तो वो अगर कोई पेज फट गया रस्सी से या सूतली से या व्हाटएवर यू कॉल इट एज, ठीक है, तो एटलीस्ट वो आपके आंसर नहीं फटेंगे, ये चीज इंश्योर कर देगा। आई बात समझ में? सो एज सून एज यू गेट द आंसर बुक, पहला तो फर्स्ट पूरा डिटेल्स अच्छे से भर लो, उसको क्रॉस चेक कर लो, स्पेशली रोल नंबर को, रोल नंबर को क्रॉस चेक कर लो विथ योर एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड है ना, उससे क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, कि आपने रोल नंबर सही से लिखा है या नहीं लिखा। कितनी बार रोल नंबर गलत लिखने से भी बहुत सारे रिजल्ट्स विथहेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर सही से, फिर उसके बाद क्या करो, वो सारे पेजेस पे एक छोटी छोटी बॉर्डर ड्रॉ कर लो, मार्जिन इस साइड पे, फिर लास्ट पेज पे लिख लो रफ वर्क, इतना लिखकर रेडी रहो। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया, सबसे पहले तो ऊपर रोल नंबर लिखो क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर रोल नंबर लिखने का प्रावधान होता है, वहां पे अपना रोल नंबर लिख के छोड़ दो। फिर जो पार्ट तुमको आंसर करना है सीधे उसके क्वेश्चंस खोलो, बाकी आंसर्स पढ़ने की, क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। सीधे वो क्वेश्चंस देखो, और रफ वर्क वाले पेज को खुले ही रखा है आपने, वहां पे फटाफट 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 उसके पॉइंट्स लिख दो शॉर्ट में, ताकि आपको क्या हो, एग्जाम में याद रहे कि ये सारे पॉइंट्स आते हैं। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन बी के कर लो, फिर सी पे जाओ ऐसे ही रफ वर्क कर लो, फिर ए पे जाओ और ऐसे ही रफ वर्क करके आंसर्स लिख दो। ऑन एन एवरेज 7 minutes for each question to be solved and finished, ठीक है, सब क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना, हर सब क्वेश्चन को 7 मिनट में आपको खत्म करना है, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर, ठीक है, ओवरऑल फर्स्ट क्वेश्चन roughly 20 to 25 minutes, 25 minutes you should be able to finish your first question। आई बात समझ में? अच्छा, ऐसा होगा जनरली फर्स्ट क्वेश्चन जो खत्म करोगे ना लिख के, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब जो भी फर्स्ट आंसर कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन फर्स्ट आंसर कर रहे हो, वो जनरली 40 to 50 मिनट्स में खत्म होगा, which is okay, don't panic, क्योंकि अभी हमारी स्पीड बनती नहीं है ना, जैसे जैसे हम आंसर लिखने लगते हैं स्पीड बनने लगती है, एंड सेकंड आवर में हमारी स्पीड पीक पे होती है, थर्ड में तो हम हवा में उड़ा देते हैं सब कुछ, ठीक है। वी राइट एट अ स्पीड कि एरोप्लेन भी हमको पकड़ ना पाए, ठीक है, एरोप्लेन भी हमको पकड़ ना पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली स्पीड कैचअप हो जाती है लेटर, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट कोशिश करिए कि फर्स्ट क्वेश्चन को 40 मिनट्स में फिनिश करें, ठीक है। दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू राइट द एग्जाम। मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई दी है, किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। स्केल पेंसिल प्लीज अपना कैरी करना, मांगना मत आगे पीछे वालों से, यही काम नहीं रह गया है हमारे पास, ठीक है। हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है 8 मिनट में, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी राइट द आंसर्स वेरी क्लियर, ठीक है। ये हमारी क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एनी मोर क्वेश्चंस? मेरी तरफ से मैंने सारे पॉइंट्स आपको दे दिए, बिफोर प्रिपरेशन, आफ्टर एग्जाम्स, ड्यूरिंग द एग्जाम्स, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी। एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज? कोई क्वेश्चन है क्या? इफ यू डू नॉट रिमेम्बर द सेक्शन नंबर या फिर सेक्शंस नंबर कंफ्यूजन है, डू नॉट राइट रॉन्ग सेक्शन नंबर्स,
then you can straight away write as per the provisions of Companies Act. और अगर rules का नाम याद है, and read with rules, companies ब्रैकेट में acceptance of deposit rules 2040. अगर रूल नंबर भी याद नहीं है, सेक्शन नंबर भी याद नहीं है, तो आप ऐसे चालू कर सकते हैं. आया साई? क्लियर विद द कॉन्सेप्ट और नॉट साई? एक और मेरी लास्ट आप लोगों से प्रार्थना है, 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना. 1 मार्क का भी क्वेश्चंस मत छोड़ना. मैं वैसा क्यों, मैं बताती हूँ क्यों, बट पहले मेरी बात समझ लो. 1 मार्क, मैम आंसर ही नहीं आता था. अरे कुछ तो मन से स्टोरी लिख सकते हो ना उसके बारे में, कुछ तो लिख सकते हो ना उसके बारे में, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा आइडिया, वो लिख के, लेकिन लिख के आना, पेपर छोड़ना मत. मैं बताती हूँ ऐसा क्यों. ऐसा क्यों पता है, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अ चेकर, ही चेक्स पेपर फॉर व्हाट इज दैट सब्जेक्ट, सिक्योरिटी लॉ. ठीक है, सिक्योरिटी लॉ के पेपर्स चेक करता है. तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू मुझे बताएगा क्या इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस एंड ऑल इशू करती है. उसने बोला सॉरी आई कैन नॉट टेल यू ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, बट तू अगर कुछ और जनरल पूछेगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी. जो इंस्टीट्यूट ने डिस्क्लोज करने को मना किया है दैट आई कांट. आई सेड ओके. मैंने वो पूछा उससे कि यार अगर बच्चे का 38 39 मार्क्स है तो क्या होता है, क्या करते हो? तो ही सेड दैट none of us want that anyone should fail on 39. ठीक है, none of us. बहुत कम, बहुत ही रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है. तो हम क्या करते हैं, अगर कोई 39 पे होता है तो फिर हम उनकी नोटबुक को एक बार फिर से खोल के देखते हैं. एंड अगर कहीं आधा मार्क 1 मार्क देने का स्कोप होता है तो देख के 40 मार्क तो दिलाई देते हैं. अब वो आगे एग्रीगेट तुम पास हुए नहीं हुए, वो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लक है, बट 40 मार्क्स वी ट्राई एंड गिव. स्पेशली 39 आते तब, 39 38 पे तो वो लोग नहीं चेक करते हैं, बट 39 आते तब. अब ये 1 मार्क तुमको कहाँ से मिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन जो तुमको नहीं आते थे, लेकिन उसमें अगर एक लाइन भी करेक्ट लिख दी ना तो वो लोग उसके भी मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि वो फेल नहीं करना चाहते. वो अगर स्कोप होता है तो तुमको वो स्कोप देना पड़ेगा बेटा. नहीं आता है आंसर, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ तो लिखो. ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिखो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आई बात समझ में? आई बात समझ में या नहीं आई? आई या नहीं? क्लियर विद द कॉन्सेप्ट और नॉट? मैम मेरे फ्रेंड सीएमए का एग्जाम दिया था और उसे कहा था कि उसे बेसिक नॉलेज भी नहीं था. एंड you know what he has was, and he really don't have basic knowledge. सीएमए छोड़ दो बेटा, सीएमए छोड़ दो. गुड मॉर्निंग पटेल. सीएमए छोड़ दो. सीएमए इज, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी इंस्टीट्यूट, बट सीएमए की चेकिंग बहुत अलग लेवल की है. ठीक है, मतलब उसमें दम नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं, बट सीएसीएस में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, आप बस उसी चीज को देख लो कि आप क्या कर रहे हो. यू मेक श्योर कि आप उस चीज को, आप अपनी तरफ से अच्छे से प्रिपरेशन करो और बेसिक नॉलेज पूरा पूरा लिखो और सारे आंसर्स अटेम्प्ट करो, इसलिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है मैम, आप उस दिन बोल रहे थे मॉडिफाई मार्क्स के बारे में बताने के लिए, व्हाट वाज दैट? एक मिनट दो, अभी बताती हूँ. पहले वो 90 मार्क्स वाला पेपर भेज दूं यहाँ पे ताकि सबको दिखा दूं. Did you guys see that paper where a person has got 90 marks in the exam? I sent it on the group. क्या देखा? Person got 90 marks in the exam. Yes, I'm not joking. ठीक है, मैं अभी आपको पेपर दिखा रही हूँ. I am just showing the paper to you. Wait. 100 में से अगर वो JIGL का पेपर है, कंपनी लॉ में बहुत मुश्किल है 90 आना, बट JIGL में तो डेफिनेटली आ सकते हैं. I am uploading the file. Wait. फास्ट ट्रैक रेगुलर कब से होगा बेटा? मैं तो खुद ही वेट कर रही हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग. आई विल डू अ फॉलो अप टुडे. मैं उनसे चेक करूंगी. ठीक है, मैं उनसे चेक करूंगी. आई विल चेक एंड आई यू नो. आई एम जस्ट मैसेजिंग.
आई एम जस्ट मैसेजिंग। ये पेपर देखो भाई और बहनों, बच्चे को 90 मार्क्स आए हैं JIGL में। कैन यू सी हियर 90 मार्क्स, सुपर, ठीक है 90 मार्क्स। कैन यू सी हियर कितने मार्क्स आए इसको, कितने मार्क्स आए 90 मार्क्स। 90 में से क्या हुआ, 90 से -9 कर दिया है। मार्क्स रैशनलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन, ठीक है। दे डोंट वांट एनीवन टू हैव ओवरवेल्म्ड आंसर, क्या बोलते हैं, ओवरवेल्म मार्क्स या फिर बहुत कम मार्क्स, समझ रहे हो। 90 मार्क्स किसी को आना मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया ना, या फिर किसी को 20 मार्क्स से आए या 10 मार्क्स से आए। आई नो अ स्टूडेंट जिसको टैक्स सेवाओं में 8 मार्क्स आए थे। अब 8 मार्क्स आपके रिजल्ट में लिखने में उनको शर्म आ रही है, उन्होंने मॉडरेशन के ऊपर 10 मार्क्स दे दिए और 18 मार्क्स आपके आ गए। सो बेसिकली ये क्या है, जिनको बहुत एक्सेस मार्क्स आए हुए हैं ना, उनके कुछ मार्क्स ये लोग कम कर देते हैं, है ना, और जिनको बहुत कम आए हुए हैं ना, उनके कुछ मार्क्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली मॉडरेशन ऑफ मार्क्स किया जाता है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मच, बट ये समझ लो ये इंस्टीट्यूट का डिसीजन होता है ना, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि सबके जो मार्क्स है वो यूनिफॉर्म है, बहुत ज्यादा मार्क्स ना आए और बहुत कम मार्क्स ना आए हुए हो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से इनके आंसर बुक है, सारे आंसर्स पॉइंट वाइज लिखा है, सब आंसर्स पॉइंट वाइज लिखा है। देखो देखो कैसे पॉइंट वाइज आंसर्स लिखा है, जो मैं आपको बोलती रहती हूँ, प्लीज राइट आंसर्स पॉइंट वाइज। देखो फैक्ट ऑफ द केस, कोई मुझे बोल रहा था कि मैम आप जो मेथड सिखा रहे हो राइट लिखने का आंसर वो सही नहीं है, ठीक है। आई टोल्ड देम दैट इट इज अ करेक्ट वे। इधर देखो 90 मार्क्स आए ना बच्चे को, आए कि नहीं आए, पिथ एंड सब्सटेंस रूल पे आया कि नहीं आया, ठीक है। 2 ही मार्क्स दिए इस क्वेश्चन में, बट ठीक है। बेसिकली हर चीज उन्होंने पॉइंट वाइज लिखी है ना, हर चीज पॉइंट वाइज लिखी है, एंड पूरे के पूरे पॉइंट से देखो सब क्वेश्चन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1D, इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। आई बात समझ में। देखो अगर नहीं आ रहा था तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, और फिर उन्होंने क्या करा, दे हैव नॉट डन लाइक समथिंग लाइक दिस, डोंट मेक योर नोटबुक डर्टी, रंगोली नहीं मान रहे हो वहां पे, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट इट नीटली। देखो पूरा काट दिया है, फिर उन्होंने 2A का आंसर किया, क्योंकि उनको लगा कि मेरे को ये आंसर बेटर आता है, तो उन्होंने इसको आंसर किया। देखो मेन पॉइंट्स को उन्होंने अंडरलाइन भी कर दिया है ना, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया गया है ना। ये देखो 2A, मैं यही बोलती हूँ आपको, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A लिखो, ऐसे करके लिखो, सेक्शन नंबर को अंडरलाइन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी सेम, अगर फॉर्मेट फॉलो करोगे ना तो तुमको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा, इट्स जस्ट दैट यू आर सपोज्ड टू फॉलो द फॉर्मेट्स, ठीक है। आई बात समझ में, ये कौन से ऑफेंसेस है इसके बारे में वो बताया है, ठीक है। देखो सब जगह अंडरलाइन करा हुआ है प्रॉपर्ली, इट हैज बीन प्रॉपर्ली मार्क्ड, एंड दैट इज व्हाट यू आर आल्सो सपोज्ड टू डू। बहुत अच्छे से मार्क करना, देखो फुल ऑन फुल मार्क्स मिल रहा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अच्छा आपको कहीं केस लॉ दिख रहा है इसकी बुक में, केस लॉ दिख रहा है कहीं बुक में। हाँ एक्स्ट्रा शीट ली है उसने, क्योंकि अब ऑब्वियसली हैंडराइटिंग भी बड़ी और बहुत फैला फैला के भी लिख रहे हैं, बट कैन यू सी एनी सिंगल केस लॉ एनीवेयर। लोग बोलते हैं केस लॉ से मार्क्स कटेंगे, नहीं लिखने से। अरे 90 मार्क्स, अगर ऐसे मार्क्स कट रहे तो हमको चलेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग इन टेलिंग, देखो एग्जांपल्स आर कोटेड, है ना। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर that you do what, you quote proper examples, you write proper things point wise तो लिखना ही लिखना है एग्जाम। ये सब करा तो ऑटोमेटिकली केस लॉस आए नहीं आए डजंट मैटर, बट पॉइंट वाइज आंसर आया। सेक्शंस बहुत कम लिखे हैं, ज्यादा सेक्शंस लिखे नहीं। Did you understood? ये अनअकैडमी का स्टूडेंट नहीं था, this was not a student of Unacademy, ये one of my known student है,
okay, उसका नोट हो गया. So my old institute, he was studying with me. आई बात समझ में, ठीक है. ये हो गया आपका आंसर लिखने का तरीका. कुछ और डाउट्स है किसी को? Is there anything that you need to understand from me? Yes, no, बोलो. ठीक है. So guys and girls, with this I end up my session for the day. I shall see you at 1:30 today. JIGL के question practice के साथ. Then 9 o'clock का also I'll try and put a class today. Okay, so 3 class हो जाएगा, which means majority topics would be covered today itself. Okay, bye bye. Take care. See you guys.